नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है। कौन सा? राष्ट्रीय संस्करण। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता होंगे एनआईए के नए प्रमुख। एनआईए मतलब क्या होता है आपको पता है? इस तरह की जो एजेंसियां हैं इनके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो इसे आप लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। हमारा एक राज्य है, आप सभी जानते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, पड़ोसी है हमारा पाकिस्तान। और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। विधानसभा में यहाँ देखेंगे आप तो 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और राज्यों से इसकी सीमा देखें तो पंजाब की राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। तो जब भी किसी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में भी वही एक सामान्य जानकारी आप लोग जान लिया करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कई बार आपके राज्यों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, हमेशा पूछे जाते हैं। और भारत के मैप में उसकी सीमा किस देश से लग रही है, कितने राज्यों से लग रही है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बगावत को थामने में जुटी शिवसेना। राउत ने बागी विधायकों से कहा कि 24 घंटे में मुंबई लौटे एमबीए से निकलने पर करेंगे विचार। यानी कि जो आप देखें महाविकास अघाड़ी है ना, जिसमें आप देखते हैं एनसीपी है, कांग्रेस है और शिवसेना है, इससे अलग होने की बात की है। किसने? संजय राउत ने, जो शिवसेना की एक राज्यसभा सदस्य भी हैं। और आपको मालूम है कि देखिए जब गठबंधन की सरकार होती है तो लंबे समय तक चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये महाराष्ट्र में पूरा घमासान मचा हुआ है। और वैसे भी आप जानते हैं कि इसकी राजधानी मुंबई है। इसे आपको मालूम होना चाहिए कि इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 मई 1960 में। और आप देखेंगे कि यहाँ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में। आगे क्या होगा आप सभी जानते हैं। और विधान परिषद में यहाँ आप देखेंगे 288 सीटें हैं। किसमें? विधानसभा में 288 सीटें हैं। यहाँ विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 78 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो शिवसेना जो पार्टी है ना, इसी के नेता विधायक हो गए कुछ बागी। और आप देखिए कि सरकार गिरने वाली है। नीम और पीपल में छुपा है सेहत का खजाना। धरा के आभूषण पौधे मानव जीवन के आधार हैं और प्रकृति इंसानियत के सामने आधुनिक चुनौतियों की रामबाण काट है। और इसलिए पौधारोपण हम सबकी ही जिम्मेदारी है। इस मानसूनी सीजन के दौरान रोपे जा सकने वाले अच्छे पौधों के प्रति लोगों को जागरूकता करना दैनिक जागरण का राष्ट्रीय अभियान है। और देखिए किसी का भी हो, आप देखते हैं कि आपके घर में कोई खुशी का माहौल है तो मुझे लगता है कि आप लोग भी पेड़ लगा सकते हैं। और देखिए जलवायु परिवर्तन या आप देखिए पेड़ ना लगाने का भुगतान सभी को करना पड़ता है, फिर चाहे वो गरीब हो अमीर हो। एक समय आप देखते थे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घर से निकलते थे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देते थे। आज आप देखिए सब जगह पेड़ साफ हैं। और आपको बता दूं करोड़ों का फंड आता है सरकार की तरफ से भी पेड़ों को, लेकिन क्या रहता है कि लगा दिए जाते हैं और फिर भूल जाते हैं उसे। उसकी देखभाल भी तो करना जरूरी है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। ब्रिक्स से सहयोग से नागरिकों को मिल रहा है सीधा लाभ। कौन कह रहा है? मोदी साहब कह रहे हैं। और अभी अमेरिका व दूसरे देशों के साथ चीन के खिलाफ क्वाड संगठन का सक्रिय सदस्य होने के बावजूद भारत चीन व रूस के साथ गठित ब्रिक्स संगठन को लेकर प्रतिबद्ध है। और इसमें आप सभी जानते हैं ब्रिक्स में आपका ब्राजील शामिल है, रूस शामिल है, भारत शामिल है, चाइना शामिल है और दक्षिण अफ्रीका शामिल है आपका। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के संगठनों से भी क्या रहता है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? पूछ लेता है कई बार। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा।
रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? और वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस और भारत चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक द्वारा इस समूह की शुरुआत हुई थी, और वर्ष 2009 से नियमित रूप से आयोजित शिखर सम्मेलनों से सर्जित राजनीतिक तालमेल के साथ वर्ष 2010 में आपका दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था। और वो आपके टोटल कितने हैं? 5 देश से शामिल हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। संत के संकल्प से इस पंचायत में हो रहा है विकास। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की आलीपुर खेड़ा ग्राम पंचायत विकास के मार्ग पर फर्राटा भर रही है, और इसके पीछे एक संत का संकल्प है। आपको बता दूं, देखिए जो पंचायतें हैं, स्थानीय पंचायतें, इनका गठन भी इसी उद्देश्य से किया गया था कि हो सकता है कि आपके विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, इन्हें वहाँ की समस्याओं के बारे में पता ना हो, लेकिन एक सरपंच क्या रहता है कि जब आप देखिए सरपंच को वहाँ की समस्याओं के बारे में मालूम रहता है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, उसका भी बेहतर वो आप देखिए कि जानता है उसे। लेकिन आजकल सरपंचों का, प्रधानों का क्या हाल है आप सभी जानते हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी अगर ईमानदारी से निभाएं तो आप सभी जानते हैं कि 90 से 95% समस्याएं गांव की खत्म हो सकती हैं। और इसीलिए आप देखिए कि आर्टिकल 40 आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंचायतों की बात की गई थी, लेकिन संविधान में अच्छी तरह से आप देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जगह मिली किन्हें? पंचायतों को। समझ रहे हैं आप लोग? अगर गांधी कुछ समय तक और जिंदा रहे थे तो आप देखिए 1950 में ही पंचायतों को संविधान में जगह मिल जाती। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू संग साधे सभी समीकरण। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के लिए महिला वोटरों का जो बड़ा वर्ग तैयार किया है, उसके लिए भी आदिवासी समुदाय की मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का दाव सही संदेश देने में सफल होगा। राहुल वर्मा का विश्लेषण है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव है, और राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिए कि आपके विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और एनडीए की तरफ से, यानी कि कहिए आप लोग कि बीजेपी की जो सहयोगी दल है ना, उसे आप लोग एनडीए कहते हैं, और उसमें बीजेपी मुख्य दल है आपका। तो उसकी तरफ से जो आपकी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई है, और विपक्ष की तरफ से आपने देखा होगा कि यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए जहां तक मेरा कॉमन सेंस कहता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाएंगी, क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास काफी अच्छे से बहुमत है, लेकिन थोड़ा बहुत कमी है, उसी की वो भरपाई कर लेंगे। और उन्होंने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, वो भरपाई भी पूरी हो गई। क्योंकि आप देखिए उड़ीसा की है कौन? द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की हैं, और उड़ीसा की में आप देखते हैं कि नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं वहां के, तो उनका सपोर्ट मिलेगा इन्हें। और दूसरा ऐसा भी सुना जा रहा है कि बीआरएस जो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, उसके द्वारा भी इन्हें समर्थन दिया जा रहा है। और दूसरी बात आप देखिए कि आदिवासी राष्ट्रपति होंगे, तो आप देखिए कि अगर कोई इन्हें वोट नहीं देगा तो बीजेपी ये भी कहने लगेगी कि आदिवासी विरोधी है सभी पार्टी, तो इसलिए वो अपनी व्यवस्था हो जाएगी उनकी। और विपक्ष किस तरह से कमजोर पड़ा हुआ है आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो इस पर भी एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में। त्वरित न्याय का अधूरा सपना। न्याय प्रक्रिया की सुस्ती के कारण ही आम जनता के एक बड़े वर्ग को बुलडोजर न्याय का तरीका लुभा रहा है, यशपाल सिंह की टिप्पणी है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही ये चल रहा है क्या, बुलडोजर। अग्निपथ उचित नहीं, उकसावे की राजनीति। सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना का देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। इस मामले में जिस तरह से राजनीति हो रही है, मामले के समाधान में के बजाय समस्या की गंभीरता को बढ़ा रही है। और राजेश महेश्वरी का आलेख है। और आप देखिए कि इसमें देखिए ये जो अग्निपथ योजना आई हुई है, इसमें फायदा हो, लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम बनी हुई है तो यही कि 4 साल बाद क्या होगा इनका, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि योजना लाने से पहले अगर सरकार इस तरह के जो छात्र संगठन है या विपक्ष आदि के राज्य सरकारें हैं, इनसे भी उन्हें सलाह ले लेनी चाहिए, राय मशवरा कर लेना चाहिए। पढ़ लीजिए इसे भी। सामाजिक परिवर्तन की संवाहक मुर्मू। मेरा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षक और आदिवासी उत्थान की बेड़ा बनेगी। शिवराज सिंह चौहान का आलेख है।
और आप सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। भोपाल इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात, 5 राज्यों से सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। और जब तक मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था आपका मध्य प्रदेश। अब दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, पहले पर पहुंच गया है। और यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है। और वैसे भी आपको बता दूं, देखिए राष्ट्रपति ये बनेगी, राष्ट्रपति अगर किन की बात हो रही, द्रौपदी मुर्मू की, तो ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, दूसरी महिला वो राष्ट्रपति होंगी। उड़ीसा की पहली महिला, उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति होंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बताइए देश की, हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है। सामाजिक पद के लिए आज नामांकन पत्र भरेंगी मुर्मू, आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति पद। जनवरी से अप्रैल तक चीनी ऐप से करोड़ों की विदेशी फंडिंग। टाटा मोटर्स की नेक्सन ईवी में लगी आग, कंपनी जांच में जुटी। मुंबई के 9 रियल एस्टेट कंपनियों और सीबीआई के निशाने पर जांच शुरू हुई है। जर्मनी ने कहा है कि रूस ने कर दिया आर्थिक हमला। और उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति में आईएएस रामविलास गिरफ्तार हुए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि जो अधिकारी हैं ये काफी पकड़े जा रहे हैं, और कई लोगों का सपना यही होता है कि उसमें जाएं, उस फील्ड में, और फिर लूटें। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। इसकी सीमा आप देखिए नेपाल से भी लग रही है, इसकी सीमा आपको किससे, चाइना से भी लगती है। और एक और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था इसे राज्य, किसे, उत्तराखंड को। ये बात कब की है, 9 नवंबर सन 2000 की। और आपको मालूम होगा पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और यही उत्तर प्रदेश देखते हैं, लखनऊ राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीति की दृष्टि से। पीएम मोदी ने 40 से 50 वर्ष बाद भी मुझे याद रखा, ये मेरे लिए गौरव की बात है। मोदी के ब्लॉग में से चर्चा में आए अब्बास राम सदा ने दैनिक जागरण से साझा की पुरानी यादें, बताए एक साथ मनाते थे होली और नवरात्रि, होली और दिवाली और ईद। तो आप सभी बात है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने इनके नाम का बात की थी। और मुझे लगता है यही हमारे भारत की सुंदरता है कि आप देखिए कि यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल भी होते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं राजनीति ना अगर बीच में आए तो वो सुंदरता आज भी बनी हुई है, लेकिन राजनीति ने आप देख रहे हैं कि भाईचारे को खत्म कर रही है। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की दोबारा बहाली हुई है। उपचुनाव राजेंद्र नगर में आप देखेंगे 43.70% मतदाताओं ने डाले वोट। दिल्ली में आपने देखा होगा कि जो राघव चड्ढा थे उन्होंने एक सीट खाली की थी, उन्होंने वो राज्यसभा सदस्य बन गए थे, तो उसी पर चुनाव हुआ है। किस पर, उसी पर चुनाव हुआ है, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ दिल्ली में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं आपकी, विधानसभा में 70, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 7 सीटें हैं। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और दिल्ली में 1 अक्टूबर से नहीं मिलेगा भारी वाहनों को प्रवेश, बड़े वाहनों। मुंडका अग्निकांड, 4 और शवों की हुई पहचान। ये आपने देखा होगा दिल्ली में आग लगी थी इमारत में, उसमें 27 लोग मारे गए थे, उसी की बात हो रही है। दिल्ली सरकार 30 जून से फाइलों की मैनुअल आदान प्रदान बंद करेगी। मानसून के 2-3 दिन देर से आने की संभावना है। आप देख रहे हैं मानसून भी आ चुका है, बरसात भी हो रही है। आईजीआई एयरपोर्ट पर सोने का पर पेस्ट बरामद। ये अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। खरीदारी के पैसों से जेल में घूस देते थे यूनिटेक प्रमोटर, ईडी कह रहा है। ईडी भी आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है, प्रवर्तन निर्देशालय। और क्या बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है।
और आप में से कई लोगों का ये सवाल भी रहता है, क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? तो बिल्कुल होता है। देखिए, कांग्रेस की सरकार की बात हो या अभी की सरकार की बात हो, वर्तमान सरकार की बात हो, लेकिन हर मामले में दुरुपयोग होता है, ये भी कहना गलत है। तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। एम्स निदेशक डॉक्टर गोलीरा को फिर सेवा विस्तार हुआ है। एडीएम नागेंद्र त्रिपाठी पर भी गिर सकती है निलंबन की गाज भूमि घोटाले में। पल्ला फ्लड प्लेन परियोजना का ट्रायल सफल। 26 एकड़ के तालाब से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की परियोजना कामयाब। सिसोदिया ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अफसरों से संघ की बैठक। और आप देखिए कि ये होना चाहिए। अगर आप देखिए इस तरह से हमारी जो धरती में पानी रह के जाता रहता है और क्या रहता है कि वाटर रिचार्ज एक तरह से होता रहता है। खेल खेल में कूदने वाली रस्सी से गले में लगा फंदा, बच्चे की मौत। तो देखते रहा करिएगा। केंद्र ने चंद्रशेखर को मंडोली जेल भेजने का दिया प्रस्ताव। ये आप देखेंगे कि एक ठगी है चंद्रशेखर, सुकेश चंद्रशेखर, उन्हीं की बात हो रही है। ईडी ने सोनिया को जुलाई के आखिरी में पेश होने को कहा है। आप सभी जानते हैं कांग्रेस विपक्ष की नेता, किसकी कांग्रेस की नेता है सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में, ठीक है। तो उसी की राहुल गांधी से भी पूछताछ हो रही थी, आपने देखा होगा। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का औजार बनी है ईडी, कांग्रेस कह रही है। और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में खाली पदों को भरने में दिखी तेजी। कई जगह आप देख रहे हैं कि इसका पड़ी हुई है। नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग पर विचार करेंगे सीजीआई। आप देख रहे हैं कि नवाब मलिक महाराष्ट्र से और सत्येंद्र जैन दिल्ली के से, आपने देखा है दोनों जेल पहुंच चुके हैं ईडी के। भारतीय छात्रों की वापसी और सीधी उड़ान बहाली पर भारत चीन वार्ता। ये आप देखिए कि भारत चाइना, ये लद्दाख की सीमा हो, हिमाचल प्रदेश की सीमा हो, उत्तराखंड की सीमा हो, सिक्किम की सीमा हो, अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो, हमारा जो पड़ोसी है ना चाइना, इससे लगती है। पड़ोसी पाकिस्तान से देखेंगे हमारे, तो आप देखेंगे गुजरात हो गई, राजस्थान हो गई, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से सीमा लगती है। वहीं अफगानिस्तान से देखें तो केवल आप देखिए लद्दाख से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और जस्टिस चंद्रचूड़ बोले कानून से बदलाव की उम्मीद होती है। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन बड़ी सुरक्षा चिंता। रिचर्ड माल्स सभी देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का आधार हो, ब्रिक्स कह रहा है जो संगठन है। संकटग्रस्त पड़ोसी देशों से भारत की बड़ी मुश्किलें। श्रीलंका ने भारत से मांगी 1.5 अरब डॉलर की तत्काल मदद। भूकंप के बाद अफगानिस्तान को भी भेजी गई अतिरिक्त मदद। बांग्लादेश को भी चाहिए अतिरिक्त गेहूं नेट और नेपाल को लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए। ये आप देख लीजिए कि आपके जो पड़ोसी हैं इनकी बुरी स्थिति बनी हुई है। श्रीलंका आप सभी जानते हैं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देखिए पाक जलडमरू है ना जो, ये श्रीलंका और भारत के बीच आपको देखने को मिलेगी। नेपाल की बात करें तो देखिए उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, इन सभी राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। वहीं बांग्लादेश से देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम हो गया, इन सब की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो उसी की बात हो रही है। देखिए इस तरह के कई बार कार्टून भी आप देखते हैं, कह के रहेंगे। ये उद्धव ठाकरे, ये आप देखिए कि इन्हीं के सिंधे, तो इस पर भी कुछ लिखा करिएगा। ये महाराष्ट्र की बनी हुई है जो राजनीति, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं है। 1991 में भी छगन भुजबल ने पहली बार शिवसेना में टूट पैदा की थी। तब वह 17 विधायक संघ पार्टी से अलग हुए थे। शिवसेना में यह पहला विद्रोह बाला साहब ठाकरे के समय हुआ था। लेकिन देखिए जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि देखिए कोई क्षेत्रीय पार्टी होती है और पारिवारिक पार्टी होती है, तो मुझे लगता है कि उसमें कितनी बड़ी टूट फूट हो जाए, लेकिन उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा, उसका परिवार का मेंबर ही रहता है। अब आप देखिए महाराष्ट्र की स्थिति भी आप लोगों को कुछ समय में देखने को भी मिल जाएगी। क्या देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। मुख्य पत्र में शिवसेना ने बागी नेताओं से कहा समय रहते अपने तरीके सुधार लें। चलिए जो होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। डेली न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं।
शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटाया जाना वैध है, विधानसभा उपाध्यक्ष कह रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में जल्द हो सकता है शक्ति परीक्षण। और सबसे बड़ी आप देखिए यही बात है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने जो भी विधायक आएंगे वो उनमें से अधिकतर विधायक अपना हथियार डाल भी सकते हैं। और उद्धव ठाकरे के सामने आप देखिए एक पावरफुल नेता माना जाता है उद्धव ठाकरे को, और शक्ति वाला नेता माना जाता है, क्योंकि उनके सामने किसी की बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है। वरना आप देखिए कि महाराष्ट्र छोड़कर उन्हें भागना क्यों पड़ता है। महाराष्ट्र के विधायकों को बंगाल भेजो, हम अच्छे से करेंगे सत्कार, ममता बनर्जी कह रही हैं, ये भी मजे ले रही हैं। और कहाँ की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना, कोलकाता इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, और आप देखेंगे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया। और आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। एकनाथ शिंदे के गुट को मान्यता मिली तो ही दाव लगाएगी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा एक बार जल चुकी है, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019 में चुनाव के बाद अजीत पवार के साथ कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री का देवेंद्र फडणवीस ने क्या शपथ ले ली थी, फिर गिर गई थी उनकी सरकार। विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेंगी उद्धव सरकार, पवार कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं शरद पवार एक कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के, ठीक है। और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, एनडीआरएफ कर रहा है लोगों की मदद। ये देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे नेताओं का बुरी स्थिति है। और आप देखिए कि इन्हीं ने अगर कोई हजारों समस्याओं के लिए जिम्मेदार है तो मुझे लगता है कि अपने देश के नेता ही हैं। आप देखिए कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल आप देखते हैं लाखों लोग प्रभावित होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, फिर भी आप उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि उन्हें बचाया जा सके। असम की राजधानी दिसपुर है, इसकी सीमा आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी के मरने से इन नेताओं को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वरना जरूर आप देखिए अपना एक इस तरह के कदम उठाते। शैलजा सिंघवी और लल्लू कांग्रेस का असंति में किए गए शामिल। ये कांग्रेस की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लल्लू कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश के नेता हैं कांग्रेस के। स्वतंत्रता दिवस पर जुड़ेंगे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल के दोनों छोर। रियासी जिले के कौड़ी और बक्कल के बीच चेनाव दरिया पर बन रहा है पुल। मौजूदा समय में 88% कार्य पूरा हो चुका है, तेजी से चल रहा है इसका काम। तो आप देखिए नई नई तकनीक आ चुकी है, तो होगा ही ये स्वतंत्रता दिवस पर ये जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आप नवंबर 2004 के में शुरू हुआ था ये, और 500 करोड़ की लागत मानी जा रही। जम्मू के रियासी इलाके की बात हो रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। ओवरहेड केबल क्रेन का इस्तेमाल किया गया इसमें। जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं इस क्षेत्र की बात होती है, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। और याद रखिए, देखिए जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी और केंद्र शासित प्रदेश से ही। वैष्णो देवी में यात्री पर्ची बन जाएगी इतिहास, अब मिलेगी RFID कार्ड। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट, उपचुनाव हो रहे थे जो, ठीक है। और वोटों की गिनती 26 जून को होगी। अन्नादुम्मुक में EPS का शक्ति प्रदर्शन और OPS बने निशाना। ये तमिलनाडु में बात हो रही, देखिए तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी है, इसी की बात हो रही। चेन्नई इसकी राजधानी है। और तमिलनाडु में अगर बात करें हम लोग तो दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, और इसकी सीमा केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ की MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी याद रखिए आप लोग। और यहाँ विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 18 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2 साल बाद गूंजे बाबा जमलियाल के जयकारे। चलिए तो
आगे भी चलिए। बरेली में छेड़छाड़ की पीड़िता के दादा को पीट कर मार डाला। ये छेड़छाड़ हो, बलात्कार हो, ये आप देखिए हमारे समाज की बहुत बुरी बुराई है, और ये कब खत्म होगी ये सबसे बड़ी चिंता है। सैनिकों के गांव गए मर के नौजवानों को भाया अग्निपथ, और अग्निवीरों का भविष्य संवारेगा गुजरात का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। देखिए एक बात और आपको बता दूं, अगर इसमें गारंटी दी जाती है कि आगे उन्हें कुछ दिया जाएगा, कहीं नौकरी मिलेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है, अच्छी बात है। कोलकाता पुलिस ने नुपुर को फिर भेजा समन। ये आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की थी, और उन्होंने जिस तरह से आप देखिए पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी की हुई थी उसी की बात हो रही है। आदिवासियों के लिए मुर्मू से ज्यादा काम किया है, ये आप यशवंत सिन्हा कह रहे हैं। उत्तराखंड में माओवादियों की सक्रियता को लेकर अलर्ट। जब चाहे तब सुनवाई हो, ऐसा अदालत नहीं होने देगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम से जुड़े मामले में टिप्पणी की है। तमिलनाडु की छोड़ी सीटों को नई सीटों में जोड़ने की मांग खारिज हुई है। ईडी ने ममता की बहू रुजिरा से 5.5 घंटे पूछताछ की है। आप देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे है ना अभिषेक बनर्जी, उसे उन्हीं की बीवी है। संघ कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी में पीएफआई के कनेक्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एक हिंदूवादी संगठन है, आप सभी जानते हैं आरएसएस के बारे में। और आरएसएस की अगर स्थापना की हम लोग बात करें, क्योंकि इससे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है कई बार। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। आज़ादी के पहले नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे केवी हेडगेवार, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अभी मोहन भागवत आप देखते हैं, इसके कार्य क्या है, मुख्य संचालक। आलिया विश्वविद्यालय के कुलपति पद से राज्यपाल को हटाने का बिल भी पास हुआ है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। मुख्तार बाबा की काल रिटेल रिपोर्ट से कई बड़े चेहरे होंगे बेनकाब। जो आप देखिए कि नवाज के बाद शुक्रवार को आप देखते हैं कि एक जो उपद्रव मामले हुए उन्हीं की, टाटा मोटर्स की नेक्सन में, ये आग देख रहे हैं, जिसे पकड़ने गई एसआईटी उसकी हो रही थी 13वीं, देख लीजिए। कोविंद को पासवान वाला बंगला हो सकता है आवंटित, रामनाथ कोविंद को। गोरखपुर में तैनात वायुसेना के अफसरों पर मुंबई में हमला। और आपको बता दूं ये पेड़ों के बारे में, आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। देखिए इसका मुझे लगता है एक धार्मिक रीजन रहता है, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन भी रहता है। अब पीपल के पेड़ को काटने के लिए मना किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि इसमें भगवान निवास करते हैं, कई लोग कहते हैं इसमें आत्मा निवास करती है। और देखिए इसकी बात एक और है, साइंस के हिसाब से देखें तो आप सभी जानते हैं कि ये ऑक्सीजन देता है 24 घंटा। तो आप धर्म के मामले से देखिए या साइंस के मामले से, उसे बचाने के प्रयत्न ही किए गए। नीम का मंजन आप लोग करते थे, देखिए अलग ही वो जिंदगी थी और अच्छी जिंदगी थी। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से ईडी ने लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ की। चलिए छोड़िए, चल ही रहा है। मुंबई की 9 रियल एस्टेट कंपनी सीबीआई के निशाने पर जांच शुरू। जांच निगरानी और जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान केंद्रित रखें, मांडविया कह रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। असम के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करे कार्यकर्ता राहुल कह रहे हैं। गांधी महाराष्ट्र में चारकोल ले जा रहे ट्रक में आग, ड्राइवर की जान बची। असम में 22 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए हैं। जो हमारे पड़ोसी देश है ना, इनसे अगर इन्हें छूट दे दी जाए तब ये आप देखिए भारत में रहने के लिए आ जाएंगे। और उन्हें अगर वीजा भी नहीं देते हैं, अनुमति भी नहीं देते हैं, फिर भी आप देखिए वो गुपचुप तरीके से आ जाते हैं। तमिलनाडु के कुड्डालोर में पटाखे फैक्ट्री में आग से 3 की मौत। बीएसएफ ने जब्त की 3 पाकिस्तानी नौकाएं। सीबीआई अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराने वाले के घर पड़ा छापा। कर्नाटक में हिजाब मुद्दे पर 2 मुस्लिम छात्राओं को एनओसी, एक को टीसी। साक्ष्यों के आधार पर यादव पर कार्रवाई की गई। नैनीताल हाईकोर्ट आदेश पर यादव को देहरादून विजिलेंस से समक्ष पेश हुए हैं। ज्ञान माफी प्रकरण में जितेंद्र की याचिका पर फैसला सुरक्षित। ये बनारस का मामला आप सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। 52 वर्ष में 38% तक बढ़ गई बिजली गिरने की घटना है। पृथ्वी की सतह वैश्विक तापमान में वृद्धि है, इसके लिए उत्तरदायी महासागरों और सतही जल के तापमान में
में भी 0.6 से 1.8 डिग्री सेल्सियस में की वृद्धि दर्ज की गई है। और आप देखते हैं बिजली गिरती ना, उसी की बात हो रही है। और ये बचाव के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें देखिए, क्योंकि आप देखते हैं कई बार गिर जाती है और लोगों की डेथ भी होती है। वर्षा के समय खेत, खुले मैदान, पेड़ों या ऊंचे स्तंभों के पास ना जाएं, क्योंकि इन स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका ज्यादा रहती है। यदि बाहर बिजली कड़क रही है और आप घर के अंदर हैं तो बिजली से चलने वाले यंत्रों से दूर रहें। बिजली कड़कने के दौरान टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सुविधाओं का उपयोग न करने से बचें। खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर लें। अपने आसपास ऐसी कोई चीज ना रखें जो बिजली की सुचालक है और ये बिजली को आकर्षित करती है। खुली छत पर जाने से बचें। धातु के पाइप, नल, फव्वारे से दूर रहें। खराब मौसम में जमीन के संपर्क में रहने से बचें। खाट बिस्तर पर रहें। रबर की चप्पल पहने। तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए और इससे आप लोग जरूर आगे तक पहुंचाइए, लोगों को जागरूक करिए। छेड़छाड़ी के विरोध पर मुस्लिम युवक ने की दलित की हत्या, उत्तर प्रदेश की बात है। ये आर्टिकल लिखे गए हैं, सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप लोग पढ़िएगा। इसे पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? जरूर आपको पढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू। आप देखेंगे आने वाले समय दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में समर्थन के लिए देश भर में दौरे भी करते दिखाई देंगे आपको। त्वरित न्याय का अधूरा सपना, ये भी पढ़ लीजिए। पिछले दिनों दिल्ली में सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों की बैठक में थी। उसमें प्रधानमंत्री ने अदालतों में लंबित मामलों पर भी चिंता जताई थी। आप सभी ने देखा भी होगा। ऊर्जा शांति की पहरी, हम स्वयं शांति के सर्वश्रेष्ठ पहरी हैं। देश की उन्नति, विकास और पुनर्निर्माण के लिए शांति का वातावरण अनिवार्य भी है, बिल्कुल है। व्यक्ति समूहों और देश देश में भी आपसी कटुता की भावना स्थायी शांति के लिए बाधक बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। कौन इसे मना कर सकता है? ना हम ना आप। यहाँ भी कुछ आर्टिकल हैं। शिवसेना का भविष्य, इसे भी पढ़ते रहिए। आप देख रहे हैं डेली कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है आर्टिकल शिवसेना पर, तो उसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और शिवसेना के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि खासकर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। और बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी, आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। राजनीतिक शुचिता जरूरी है। विधायक अनंत सिंह को 10 साल के कारावास की सजा मिलने के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक दलों को ऐसे नेताओं, व्यक्तियों से दूरी बनानी होगी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है हमारे देश में। और इसीलिए आप देखते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप हार जाएंगे और एक आप बेईमान खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। एक सीट एक प्रत्याशी का बने नियम। एक प्रत्याशी एक जगह से ही चुनाव लड़े यह नियम बने, इसका उल्लंघन करने वाले दल और प्रत्याशी की मान्यता रद्द हो। बने तब तो, क्योंकि आप देखते हैं कि इस तरह की कोई सुधार की बात आती है तो जो नेता हैं वही विरोध करने लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं वही विरोध करने लगती हैं। अग्निपथ उचित नहीं, उकसावे की राजनीति, ये भी देख लीजिए आप लोग, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। और इस तरह की योजना पर एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। सही है गलत है आप लोग, मुझे लगता है कि इतना आर्टिकल हम लोग बात किए हुए हैं, इतनी जानकारी दिए हुए हैं, तो आपकी समझ में तो आ गया होगा कि सही है कि गलत है। एक आंदोलन जो इतिहास ना बन सका, खरी खरी। एकाएक पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तब शक्ति में आ गई जब पता चला कि सभी कंप्यूटर के एंटर बटन ने काम बंद आंदोलन कर दिया है। और जब रिपोर्टर माउस के कारण जानना चाहा तो बताया गया कि कीबोर्ड में लगभग 100 बटन रहते हैं, 101 बटन रहते हैं, परंतु यूजर सबसे जोर से इंटर का बटन पर पटकता है। ये आप लोग भी देखते होंगे मुझे लगता है। हवा में अटकी सांस, ये आप देखिए कई बार कई जगह आप देखते हैं कि इस तरह की आती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं। अभी आपने देखा झारखंड में भी कुछ लोगों की डेथ हुई थी, रोपे भी बनाए गए हैं, तो ये भी देखिएगा। सामाजिक परिवर्तन की संवाहक मुर्मू, ये मुख्यमंत्री साहब मध्य प्रदेश के कह रहे हैं। विकसित देश बनने में निर्यात का बड़ा महत्व है। पीएम मोदी ने कहा है निर्यात में वृद्धि से बढ़ते हैं रोजगार और
स्वरोजगार के अवसर। निर्यात मतलब हम लोग किसी को कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाई यूसीबी। साइना का है वित्तीय स्पर्धा के लिए संतुलित विकास पर देना होगा ध्यान। इस शहरी सहकारी बैंकों की बात हो रही है। हीरो मोटो कार के वाहन 1 जुलाई से महंगे होंगे। ओएनडीसी से जुड़ी 7 कंपनियां, पीयूष गोयल। अमेरिका को इंजीनियरिंग उत्पादों का ज्यादा निर्यात। रिटायर्ड पायलट को फिर से नौकरी देगी एयर इंडिया। अगस्त से शुरू होगी 5G की सेवा। पहले आप लोग 4G चला रहे थे, 3G चला रहे थे, अभी भी 3G ही चल रहा है, कहने के लिए आ रहा है, वो स्पीड दे उस हिसाब से। रूस से तेल आयात 50 गुना बढ़ा, हिस्सेदारी 10% तक पहुंची है। और आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ये भी पूरी दुनिया पर चिंता का कारण बना हुआ है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। कब खत्म हो इस युद्ध को? 2 लाख रुपए से ज्यादा के सोने पर अनिवार्य हो सकता है ई वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सेमीकंडक्टर बनाने की तैयारी में है फॉक्सकॉन। चालक की झपकी से पेड़ से टकराया लोडर, परिवार के 9 लोगों की मौत हुई। इसीलिए कहता हूँ बड़े ध्यान से जाइए, कहीं भी निकल रहे हैं आप लोग। उर्वरक को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सवाल करने वाली शिक्षक निलंबित। सामाजिक कार्यों पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अदानी परिवार। हादसे में MBBS की 3 छात्र जिंदा जले, 3 घायल। सोनीपत में भारत गौरव पर्यटक टेंट पर फूलों की वर्षा। नक्सली भर्ती मामले में वकील को NIA ने हिरासत में लिया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। जर्मनी ने कहा रूस ने किया आर्थिक हमला। चौथी बड़ी आर्थिक वाले देश ने जारी की चेतावनी, गैस इस्तेमाल में कमी करने को कहा, राशनिंग की आशंका। यूक्रेन को 80 किलोमीटर मार करने वाली अमेरिकी रॉकेट सिस्टम मिला। अब देखिए दोनों कब इसका रिजल्ट निकलता है, और मैं कहता हूँ कि खत्म हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका भुगतान सभी देशों को करना पड़ रहा है। और यूक्रेन को सबसे ज्यादा त्रासदी झेलनी पड़ रही है, वहाँ के लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। आतंकवाद बंद करके ही कश्मीर के लोगों की मदद कर सकता है पाकिस्तान, ये भारत कह रहा है। और UNHRC में उठा पाकिस्तान में सिंधी समुदाय पर अत्याचार का मुद्दा। IMF की शर्तों पर बजट बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, पाक कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार, उसके मुखिया पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वर्तमान आर्थिक हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अब देखिए पाकिस्तान है, पड़ोसी है, अब कुछ भी हो रहा है। काबुल में भारतीय दूतावास फिर से खुला। ज्ञान से विज्ञान में नित्य नए शिखर छू रही हैं आरती प्रभाकर। ये आप सभी जानते हैं कि आरती प्रभाकर को आज पूरा अमेरिका एक ऐसी शख्सियत के रूप में जानता है जो विज्ञान के क्षेत्र में देश की तरक्की की साझेदार रही हैं। और राष्ट्रपति जो बाइडेन विज्ञान सलाहकार के रूप में मिली नई जिम्मेदारी का उनका कद और बढ़ गया है। कानून विशेषज्ञ अंजलि चतुर्वेदी को मिली बाइडेन प्रशासन में अहम भूमिका। बाइडेन प्रशासन का अफगान सरकार के पतन की जांच में सहयोग से इनकार। अफगानिस्तान में भूकंप से बिगड़े हालत और हाथ से खोद रहे मलबा। पाक के 23 आदिवासियों ने भी गवाई जान। पॉप से मिले नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वेटिकन सिटी में ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। देखिए लिए आज लीजिए आप लोग। ये आप देखिए कि आपका खेल से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रखेंगे करिएगा। अभ्यास मैच में ही लड़खड़ाए भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के विरुद्ध जो हो रही। कॉमनवेल्थ गेम्स टीम में भी शामिल नहीं रानी रामपाल। भारत ने आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गुरुवार को 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की चयन किया, जिसमें फिर से स्टार स्ट्राइक रानी रामपाल को बाहर रखा गया है। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर हासिल की बढ़त। और श्री हरि आम्बे गोंडा को स्वर्ण। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली श्री हरि नटराज और माना पटेल ने गुरुवार को सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियंस में क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत पदक जीते, जबकि भारत ने पहले दिन 5 पदक अपने झोली में डाले हैं। सरफराज के शतक के बाद मध्य प्रदेश को जोरदार जवाब। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जो मुंबई के बीच चल रहा है। नितिन संथिलवेल से इस पर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नितिन संथिलवेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को वहां 13वें चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंडमास्टर टूर्नामेंट 2022 के 7वें दौर में लगातार 7वीं जीत के साथ बढ़त बना ली है।
जी जिया कॉमनवेल्थ से हटे। पूर्व ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन ली जी जिया ने अगस्त में होने वाली विश्व चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यभार प्रबंधन कार्यभार प्रबंधन के लिए आगामी कॉमनवेल्थ खेल से हटने का फैसला किया है। ये आप देखिए, शतक पिता को समर्पित जश्न की स्टाइल मूसेवाला के लिए सरफराज कह रहे हैं। मूसेवाला आप देख रहे हैं पंजाब के गायक थे, उनकी डेथ हो गई। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम फाइनल में पहुंची है। आगंतुक से हार कर मेधावी राव मोलारका चैंपियन से बाहर हुए। अल्टीमेट खो खो लीग से जुड़ी ओडिशा सरकार। मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुवेंटस से में फिर लौट सकते हैं रोनाल्डो। भारतीय जू हॉकी टीम जीती। भारतीय महिला हॉकी टीम ने गुरुवार को यहां 5 देशों के अंडर-23 टूर्नामेंट में अमेरिका के खिलाफ 4-1 से की आसान जीत की है। लॉरेंस तीसरे प्रयास में करा पाया है मूसेवाला की हत्या। बिहार में रिश्वत में गाड़ी के पार्ट्स लेता दरोगा गिरफ्तार हुआ है। बस ने भारत में प्रवेश करती रोहिंग्या महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं बस से। चलिए अब देखते रहिए। तो सिनेमा की आईने में ड्रग्स की दुनिया, ये आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे। ड्रग्स के इर्द गिर्द कई कहानियां। हरी कृष्णा हरे राम 1971 में, चरस 1976 में, जाबाज 1986 में, जलवा 1987, फैशन 2008, देवडी 2009, पंख 2010, दम मारो दम 2011, गोवा गान 2013, रमन राघव 2.0 2016, उड़ता पंजाब 2016, मलंग 2020, जीवन को नई दिशा दे रही हूँ, इन्हें आप लोग जानते होंगे, नीतू कपूर हैं। मेरे सभी सपने पूरे हो रहे हैं, जयदीप अहलावत। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। 18 जून से हैदराबाद में भोला के अगले शेड्यूल की शूटिंग करेंगे अजय। गांव का प्रतिनिधित्व सिनेमा में होना चाहिए, पंकज त्रिपाठी कह रहे हैं। अच्छे किरदार निभाते हैं। मेरा और सलमान का रिश्ता लेन देन का वाला नहीं है, किच्चा सुदीप। हर कलाकार के लिए खुद से सवाल करते रहना जरूरी है, अबीर चटर्जी। जवान में शाहरुख के साथ नजर आ सकती हैं दीपिका, कोई एक्शन करने का मौका ही नहीं दे रहा था, राजकुमार राव। मूवियों में दिलचस्पी रखें या न रखें, इसमें जरूर याद रखिएगा साइंस टेक में, इनसे आपकी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपकी जिंदगी के लिए भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिलेगी। लंदन में होम वीडियो रिकॉर्डर का पहला प्रदर्शन किया गया था 1963 में। आज ही लंदन में बीबीसी न्यूज स्टूडियो में होम वीडियो रिकॉर्डर का पहला प्रदर्शन किया गया था। ओपन रियल रिकॉर्डर को एक टेलीफोन कैबिनेट के ऊपर रखा गया था। इसमें नॉर्मन रदरफोर्ड और माइकल टर्नर ने तैयार किया था। विंबलडन में टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच खेला गया था 2010 में। आज ही विंबलडन में टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटे और 5 मिनट तक चला था। यह ऐतिहासिक मैच अमेरिका के जॉन एंसर और फ्रांस के निकोलस माहूत के बीच हुआ था। आमतौर पर टेनिस मैच 2-3 घंटे तक चलता है। स्वतंत्रता संग्राम में दामोदर हरी चापेकर ने दिया था अहम योगदान। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक दामोदर हरी चापेकर का जन्म 1869 में आज ही महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 1869 में एक व्यक्ति का और जन्म हुआ था, उसका नाम आप लोग नीचे बताइएगा। और 1897 में पूठे में फैली प्लेग के समय वहां के लोगों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिए अपने भाइयों चापेकर बंधुओं के साथ मिलकर अंग्रेजी अधिकारी रैंड और आयस्ट की गोली मार कर हत्या कर दी थी इन्होंने। इस घटना को स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव माना जाता है और 18 अप्रैल 1898 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। उन पर 1979 में मराठी हिंदी, जबकि 2016 में हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। बनना चाहिए इस तरह की इतिहास की घटनाओं पर। सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन तारे का पता चला है। खगोलविदों ने इस नए न्यूट्रॉन तारे की उम्र करीब 14 साल आंकी है। इटली में 70 साल का सबसे भीषण सूखा। रोशनी में सोने से बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज व मोटापा, तो रोशनी लाइट बंद कर लिया करिएगा। भारत ने सफलतापूर्वक जीसैट 24 उपग्रह किया लॉन्च। पूरी क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी। तो इसरो ने अपनी कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह जीसैट 24 को गुरुवार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसकी लॉन्चिंग फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका के से हुई है। इसरो के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्पेस एजेंसी है और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी।
बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ट्विटर पर जल्द 2500 कैरेक्टर की पोस्ट साझा कर सकेंगे यूजर। तो अच्छी बात है, अभी आप देख रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी लिख पाते हैं इस तरह से आप। सीजोफिनिया का प्रारंभिक चरण में ही पता लगा लेगा डोपामाइन सेंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों ने डोपामाइन नाम का एक ऐसा सेंसर बनाया है जो सीजोफिनिया और पार्किंसंस जैसी तंत्रिका संबंधी बीमारियों का प्रारंभिक चरण में पता लगा लेगा। वॉशिंग मशीन में फेंककर बना दिया अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। खुले आसमान के नीचे बनाया 0 स्टार होटल। रोजाना टहलने से मानसिक क्षमता का विकास होता है। नियमित टहलने से मानव शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक है। ब्लड टेस्ट से शुरुआती चरण में ही चल सकेगा स्तन कैंसर का पता। भारत में 22 में से 1 महिला पीड़ित है इससे, तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक है। तो फिलहाल आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे डेली।